This lecture is about the coccidioides. Coccidioides is a fungal disease which is caused by the fungi known as Coccidioides immitis. ये Coccidioides immitis is a fungi जो आपके पास disease cause करता है, and that disease is known as coccidioidomycosis. ठीक है, coccidioidomycosis भी कहते हैं या coccidioides भी उसको कहते हैं. And this coccidioidomycosis, ठीक है, this fungal disease is caused by the fungi known as Coccidioides immitis. ठीक है, this fungi आपके पास जो है क्या करता है, disease cause करता है. And this coccidioidomycosis आपके पास कौन सी disease cause करता है? Mostly it causes the सिस्टमैटिक माइकोसिस. ठीक है, मतलब आपके पास इसमें क्या होते हैं, सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें आपके पास ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली लंग इन्वॉल्व होता है. ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास जब इसकी डिसैमिनेशन होती है तो आपके पास और ऑर्गन्स भी जो है वो इन्वॉल्व हो सकते हैं. इसलिए हम कहते हैं कि आपके पास जो कॉक्सिडियोइडोमाइकोसिस है, इट बिलोंग्स टू द सिस्टमैटिक माइकोसिस, क्योंकि आपके पास जो है सिस्टम्स को भी इफेक्ट करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं आपके पास उनको इफेक्ट करता है. सो दिस coccidioidomycosis, this fungal disease is caused by the fungi known as Coccidioides immitis. So Coccidioides immitis आपके पास क्या है? It's a dimorphic fungi. ठीक है, that it means that Coccidioides immitis it's a dimorphic fungi. ठीक है, मतलब it can exist in two shapes. ठीक है, आपके पास दो शेप्स, डिफरेंट शेप्स में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो दो शेप्स उसकी होती है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स दैट इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ. आपके पास जो फंजाई होते हैं वो कुछ मोल्ड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ शीट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट Coccidioides immitis कैन एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म्स. ठीक है, आपके पास क्या होता है, इट कैन एग्जिस्ट इन बोथ. इट कैन एग्जिस्ट इन द मोल्ड फॉर्म. ठीक है, मोल्ड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, एंड कैन आल्सो एग्जिस्ट इन द स्पिरूल फॉर्म. ठीक है, ये इसकी तरह का, बट इट्स अ स्पिरूल. सो इट कैन एग्जिस्ट इन मोल्ड. ठीक है, आपके पास मोल्ड और हाइफी फॉर्म में जब एग्जिस्ट करता है, आपके पास जो सॉइल होता है इन्वायरमेंट में, ठीक है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर में आपके पास जो Coccidioides immitis है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? दे एग्जिस्ट इन दी मोल्ड फॉर्म, मतलब हाइफी की फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, इनसाइड द ह्यूमन टिश्यूज आपके पास क्या होते हैं? स्पिरूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, आपके पास फ्यूज होते हैं, राउंडेड होते हैं, जिसमें आपके पास क्या होते हैं? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं. सो Coccidioides immitis कैन एग्जिस्ट इन टू शेप्स. ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स अ dimorphic fungi, that it means that it can exist in two shapes. ठीक है, इसकी दो शेप्स हो सकती हैं, मोल्ड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और स्पिरूल की फॉर्म में भी. मोल्ड आपके पास जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है. ठीक है, आउटसाइड जब ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट होता है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है, मोस्ट स्पेसिफिकली इसका जो स्प्रेड होता है वो आपके पास क्या होता है? कंटेमिनेटेड सॉइल से होता है. ठीक है, तो कंटेमिनेटेड सॉइल से आपके पास होता है, तो सॉइल में आपके पास मोल्ड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. जबकि टिश्यूज में, जब ह्यूमन बॉडी में उसका ट्रांसमिशन होता है, तो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन टिश्यूज में दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्पिरूल्स. ठीक है, वो आपके पास जो है वो स्पिरूल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो जो आपके पास है स्टेजेस ऑफ Coccidioides immitis. ठीक है, मतलब आपके पास जो है ये दो शेप्स में पाया जाता है. ये डायमॉर्फिक है, दो शेप्स उसकी होती हैं, हाइफी होता है और मतलब मोल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है और स्पिरूल फॉर्म में प्रेजेंट होता है. सो आपके पास जो मोल्ड फॉर्म है, ठीक है, जो हाइफी है, तो ये उसकी लाइफ की स्टेजेस भी हैं. ठीक है, जब आपके पास जब बायो इन्वायरमेंट में होता है तो हाइफी फॉर्म में होता है, फिर उसकी क्या होती है? ग्रोथ होती है, फिर उसकी ट्रांसमिशन जब ह्यूमन बॉडी में होती है तो आपके पास स्पिरूल फॉर्म में उसकी ह्यूमन बॉडी में उसकी ग्रोथ होती है, फिर वापस से जब आपके पास इन्वायरमेंट में आता है तो आपके पास क्या होता है? हाइफी फॉर्म में होता है. ओके, सो ये जो आपके पास ये स्टेजेस हैं Coccidioides immitis की, ठीक है, तो हाइफी की फॉर्म में होता है और स्पिरूल की फॉर्म में होता है. सो इट विल अपीयर एज अ हाइफी. ठीक है, हाइफी आपके पास क्या होते हैं? हाइफी हमने जब स्पोर्स की टास्क पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें हमने कहा था कि अर्थ्रोस्पोर्स होते हैं. ठीक है, तो हाइफी जो इसके होते हैं Coccidioides immitis के, आपके पास क्या होते हैं? दे अपीयर्स लाइक एन अर्थ्रोस्पोर्स. ठीक है, अर्थ्रोस्पोर्स की तरह के होते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं, आपके पास हाइफी होते हैं. फिर बाद में आपके पास क्या होते हैं कि वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं जब ह्यूमन बॉडीज को इनहेल करते हैं हाइफी को. ठीक है, तो उसके बाद स्पोर्स, जब अर्थ्रोस्पोर्स को ह्यूमन बॉडी इनहेल करते हैं तो फिर आपके पास क्या होते हैं? दे फॉर्म दी स्पिरूल्स फॉर्म. ठीक है, तो आपके पास जो स्पिरूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर दी एंडोस्पोर्स. ठीक है, एंडोस्पोर्स होते हैं और उसमें आपके पास क्या होता है? जब ये स्पिरूल जो है मेच्योर हो जाते हैं या आपके पास क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है, एंड आपके पास क्या होते हैं? जो स्पोर्स हैं आपके पास क्या होते हैं? डिसमिनेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. ठीक है, स्प्रेड हो जाते हैं, फिर वही स्पोर्स आपके पास क्या होते हैं? दोबारा से जो है आपके पास नया स्पिरूल की फॉर्मेशन आपके पास करते हैं, फिर उसमें वापस आपके पास क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं.
तो ये आपके पास क्या है, दीज आर द टू मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, टू मॉर्फोलॉजिकल शेप्स ऑफ दी कॉक्सीडाइडस इमाइटिस। ये आपके पास क्या है, ये अर्थ्रोस्पोर, ये आपके पास मोल्ड है, और ये आपके पास क्या है, स्पिरूल्स है। एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये आपके पास क्या है, ये मोल्ड्स है, इसमें दे फॉर्म दी अर्थ्रोस्पोर्स, ठीक है। इलोंगेटेड आपके पास क्या है, हाइफी है, स्पोर्स है, ये आपके पास डिटैच होते हैं, एंड देन दे जर्मिनेट इनटू अ न्यू, आपके पास न्यू हाइफी जो आपके पास ओरिजिनेट होती है, ठीक है। इस तरह से आपके पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स उसके क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं, एंड दे आर इनहेल्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। इसी तरह से ये आपके पास क्या है, दे आर दी स्पिरूल्स, ठीक है। तो स्पिरूल्स में आपके पास क्या होते हैं, एंडोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी क्या हो रही है, आपके पास जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। स्पोर्स आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है, उनकी मैचुरेशन होती है, ठीक है। व्हेन दे गेट मैच्योर, तो आपके पास जो स्पिरूल है, इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, आपके पास मेम्ब्रेन जो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, ठीक है। और जो स्पोर्स है वो आपके पास क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, और देन उसके बाद फिर से वही आपके पास जो है, वही स्पोर फिर से आपके पास क्या बनाते हैं, स्पोर्यूल बनाते हैं। तो दिस प्रोसेस आपके पास ये जो मोल फॉर्म होती है, ये इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती है, और जबकि ये जो स्पोर्यूल है, दे आर प्रेजेंट इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ह्यूमन टिश्यूज में आपके पास स्पोर्यूल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। नाउ आपके पास एपिडेमियोलॉजी क्या है कॉक्सीडाइटिस इमाइटिस की। कॉक्सीडाइटिस इमाइटिस मोस्टली जो है आपके पास हमारे रीजन में इतना नहीं होता, लेकिन बट इट्स मोर कॉमन इन द यूनाइटेड स्टेट्स रीजन में होता है, ठीक है, कैलिफोर्निया में, मैक्सिको में, ठीक है। तो इन कंट्रीज में मोस्ट कॉमनली जो है ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट इट कैन बी स्प्रेड, मतलब अगर ह्यूमन बॉडी इन्फेक्टेड है तो वो आपके पास क्या करता है कि उसको जो है दूसरे रीजन में या उस चीज में क्या किया जाता है जहाँ पे इसका प्रेजेंस प्रेजेंट हो, ठीक है, जहाँ पे ये इंडेमिक हो, तो उस इंडेमिक रीजन को बेसिकली एपिडेमियोलॉजी पढ़ने का मतलब यही है कि आपके पास जो ये जहाँ पे ये फंगस ये फंजाई इंडेमिक हो, तो उस वहाँ पे एक्सपोयर को क्या किया जाए, मिनिमाइज किया जा सके, ताकि आपको जो है ये डिजीज से जो है वो एक्सपोयर ना हो सके। सो ट्रांसमिशन इसकी कैसे होती है, एज दी मोल्ड फॉर्म जो है वो आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सोइल में। सोइल है आपके पास जब कंटेमिनेट हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस फंजाई, ठीक है, कॉक्सीडियोइडिस इमाइटिस की वजह से, तो आपके पास मोल्ड फॉर्म प्रेजेंट होते हैं, मतलब उसमें क्या होते हैं, अर्थ्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो अर्थ्रोस्पोर्स जो आपके पास होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, ठीक है। दे कैन बी कैरिड आउट बाय दी विंड, ठीक है। उसकी जो आपके पास क्या होती है कि विंड से थ्रू एयर जो है उसकी क्या हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकती है, ठीक है। थ्रू एयर आपके पास जब उसकी ट्रांसमिशन होती है तो आपके पास क्या होता है कि दे आर इनहेल्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, और आपके पास जब इनहेलेशन होती है तो इनहेलेशन में आपके पास क्या होता है, ये जो सबसे पहला ऑर्गन आपके पास इन्वॉल्व होता है, जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस में ऑर्गन इन्वॉल्व है, वो आपके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, ठीक है। तो लंग्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं कि वो वहाँ पे जाके मल्टीप्लीकेशन करते हैं, स्पिरूल की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और लंग्स को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ओके, सो दैट वाज अबाउट द ट्रांसमिशन कि आपके पास ट्रांसमिशन कैसे होती है, ठीक है। प्रत्येक सॉइल प्रेजेंट होता है, बट आपके पास मोस्ट स्पेसिफिक हम कहते हैं कि ट्रांसमिशन आपके पास क्या होती है, एयर बॉर्न होती है, ठीक है। थ्रू एयर जो है उसकी आपके पास क्या होती है, ट्रांसमिशन होती है। उसके अलावा आपके पास क्या है, जो कॉक्सीडियोइडिस इमाइटिस है, उसके जो हम कह रहे हैं कि जिसकी ट्रांसमिशन होती है आपके पास कैसे होती है, थ्रू अर्थ्रोस्पोर होती है, ठीक है। अर्थ्रोस्पोर्स जो आपके पास होते हैं उसके थ्रू आपके पास ट्रांसमिशन होती है। तो अर्थ्रोस्पोर्स को जब माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन जो है आपके पास यूज होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिनोल कॉटन ब्लू स्टेन दैट इज यूज टू स्टेन द अर्थ्रोस्पोर्स, ठीक है। तो आप उसको जो है क्या कहते हैं, आप उसको देख सकते हैं, हाउ दे विल अपीयर, आपके पास अर्थ्रोस्पोर्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिनोल कॉटन ब्लू से उसको स्टेन किया हुआ है, देन यू कैन सी इन द माइक्रोस्कोप, आपके पास माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखाई देंगे। तो स्पेरूल जो है आपके पास, ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी में आपके पास क्या होते हैं, स्पेरूल की फॉर्म बनाते हैं, दे आर थिक वॉल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। उसमें आपके पास क्या होते हैं, बहुत सारे एंडोस्पोर्स होते हैं। सो दिस इज द माइक्रोस्कोपिक पिक्चर फॉर द स्पेरूल्स, ठीक है। आपके पास माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है स्पेरूल का, दैट